शास्त्रीय चैनल शास्त्रीय योग खंड 5 में आप लोगों का स्वागत है। आपसे एक विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने व्यू भेजिए। हमें उससे ये एक तरह का हौसला मिलेगा और आपकी जो बीमारी है उसको घरेलू या शास्त्रीय या जड़ी बूटी का योग हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये चैनल ही हमने एक निरोगी काया देने के लिए इस चैनल को लेके आए हैं। तो तरह तरह की मेडिसिन खा के अपने शरीर का नाश कर चुके हैं। आयुर्वेद के चमत्कारों के बारे में उनको बताने के लिए ये चैनल हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आपके अपने आयुर्वेद में इतनी पावर है कि आप लोगों ने रामायण का वाक़या सुना होगा कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई थी तो संजीवनी बूटी से उनको प्राण मिल गए थे। इतनी पावरफुल जड़ी बूटियाँ आज भी हमारे देश में हैं, लेकिन उनकी जो पहचान करने वाले थे, वो जितने भी आयुर्वेद के नुस्खे थे उन्होंने आगे से आगे इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। वो अपने पेट में लेके ही मर गए, इस दुनिया से चले गए। तो आयुर्वेद का ये मान के चलिए कि थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन ये कभी ना ख़त्म होने वाली एक ऐसी विद्या है, ऐसी देन है भगवान भोलेनाथ की इस दुनिया को और धन्वंतरी जी महाराज की, कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और आपकी काया पलट करने वाले योग हैं इस आयुर्वेद में, क्योंकि पूरा आयुर्वेद ही इसके ऊपर आधार है। आज जो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ये है पैरालिसिस की वीडियो, जिसको लकवा, फालिज या पक्षाघात बोला जाता है। इसमें शरीर का एक तरफ के अंग का, एक तरफ का हाथ या एक तरफ का पैर या एक तरफ की आधी जीभ, एक तरफ का चेहरा या एक तरफ की आंख सहसा आक्रमण से निर्जीव सा हो जाता है। रोगी अपनी इच्छा अनुसार अंग को हिला डुला नहीं सकता। ये ऐसा रोग है जो रोगी को बिस्तर पर पड़कर ही छोड़ता है, और जो इससे ग्रस्त हैं उनको इसके बारे में पता है कि ये मौत से भी भयंकर एक तरह का रोग है। जब पेट की गैस, ये इसका आपको बता रहा हूँ ये क्यों होता है, कैसे होता है। जब पेट की गैस आसानी से न निकलकर गुलम से जाकर हार्ट पर दबाव बनाती है और उसका निष्कासन न होने पर अचानक वायु का झटका, रक्त की संयोजित संचालन होने पर रोगी को निस्तेज या निढाल कर देता है, तो रोगी लकवा या फालिज का शिकार हो जाता है। इस रोग की गिनती वात व्याधि रोग में आती है। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, ये 3 के आधार के ऊपर आयुर्वेद है, और इसकी जो गिनती है वो वात रोगों में आती है, और वात 83 प्रकार की होती है, ये भी आपको बता दें। और वात व्याधि शास्त्रीय योग से इस रोग की दवा दारू की जाती है। जो हमारे आयुर्वेद में शास्त्रीय योग हैं वो वात व्याधि की जो मेडिसिन है उसके अनुसार इसकी दवा दारू की जाती है, मालिश की जाती है, ताकि रक्त का संचार सुचारू ढंग से हो। इसके 2 अनुपात में बांटा गया है। जो इसको फालिज है, इसको 2 प्रकार में है। जैसे फेशियल हो गया, फेशियल पैरालिसिस होगा तो मुंह का टेढ़ा हो जाएगा, आंख टेढ़ी हो जाएगी, एक तरफ जबड़ा हो जाएगा, है ना, लार गिरने लग जाती है, रोगी को पानी पीने में, खाना खाने में दिक्कत होती है। वो लिक्विड तो ले सकता है लेकिन चबाने वाली कोई चीज़ वो नहीं खा सकता। और दूसरा होता है डिप्लीजिया। डिप्लीजिया जो होता है वो पूरी बॉडी को होता है, पूरे शरीर को निस्तेज कर देता है, पूरे शरीर को वो एक निर्जीव सा कर देता है। अब इसमें जो हम आयुर्वेद में जो हमारे तेल आते हैं, जैसे प्रसारणी तेल है, महाविष्गर्भ तेल है, महानारायण तेल है, इनसे रोगी की मालिश की जाए तो जो नसों का खून का बहना है नसों में, वो सुचारू रूप से चालू हो जाता है और जो अंग हैं वो काम करने लग जाते हैं। अब इसमें जो जितनी भी मेडिसिन है, ये एक ऐसा रोग है जिसकी के दवा दारू काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। ये मान के चलिए कि
1 साल तक भी चल सकती है और 6 मंथ तक भी चल सकती है। वो रोगी के रोग के अनुसार चयन करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, बृहद चिंतामणि रस, ये स्वर्ण का योग है। ये 5 ग्राम की मात्रा में रोगी को दिया जाता है जब इसका पूरा मिश्रण तैयार किया जाता है दवा का। और जोगिंदर रस है, रस राज रस है, बात कुलांतक रस है, महायोगराज गुग्गल और त्रिफला गुग्गल, विष तंडिका बट्टी और शुद्ध कुचला। इनकी मात्रा और अनुपात के अनुसार इन चीज़ों को आप बना के, उसकी पुड़िया बना के सुबह शाम रोगी को दीजिए दूध के साथ। और जो हमारा प्रक्षित है, दशमूल कवाथ में काली मिर्च और सेंधा नमक, मान के चलिए दशमूल कवाथ बाज़ार से आम मिल जाएगा आपको, और 10 मूल कवाथ ले लीजिए और उसको कांच के गिलास में डालिए और उसमें मान के चलिए 2 चुटकी भर तो डाल दीजिए काली मिर्च और 4 चुटकी उसमें डाल दीजिए सेंधा नमक, तो उसको रोगी को पिलाइए। तो ये आपका मान के चलिए लॉन्ग टाइम तो चलेगा, लेकिन आपका जो रोगी है, आपका घर का सदस्य है, वो ठीक हो जाएगा इससे। और अधिक जानकारी के लिए आप संस्था में फ़ोन कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस तैयार करके रोगी का जो भी परिस्थिति है उसके बारे में आप वैद्य जी को अवगत करवाएं और उसके अनुसार आपके लिए दवा भी भेजी जाएगी। और अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो पूरे का पूरा हमने आपको ये बता दिया है कि कैसे कैसे लेना है। जैसे जोगिंदर रस 5 ग्राम ले लीजिए, रस राज रस 5 ग्राम, बात कुलांतक 10 ग्राम, महायोगराज 10 ग्राम, त्रिफला गुग्गल 10 ग्राम, विष तंडिका बट्टी 10 ग्राम और शुद्ध कुचला। देखिए कुचला जहर होता है, ये बनाने से पहले आप किसी वैद्य की देख रेख में बनाइए, और अगर नहीं बना सकते तो आप संस्था से मंगवा सकते हैं, क्योंकि कुचला एक प्रकार का पॉइज़न है। उसको शुद्ध करना पड़ता है, पहले दूध में, फिर गौमूत्र में, उसके बाद फिर उसको उसकी जो अंदर की जीभी होती है, जो कोई पॉइज़न होता है, उसको निकालने के बाद फिर दूध में उबाला जाता है और फिर उसको छाया में सुखाकर प्रयोग में लिया जाता है। तो आप आशा करते हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय धन्वंतरी जी महाराज।